लोकसभा चुनाव और होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, आवासीय भत्ते और ग्रेजुटी में बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का फैसला किया। यह फैसला इस वर्ष 1 जनवरी से मान्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर देने की पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस की सेना में भर्ती कराने के बड़े रैकेट का सीबीआई ने पर्दाफाश किया है। यह रैकेट दिल्ली, तिरुवनंतपुरम से लेकर दुबई तक फैला था। इस सिलसिले में सीबीआई ने मानव तस्करी के विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 7 शहरों के 13 ठिकानों पर छापा मारा है। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार युवाओं को यूट्यूब व अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहतर नौकरी और सैलरी का लालच के साथ रूस में नौकरी का झांसा दिया जाता था। बाद में उन्हें जबरन लड़ाकू प्रशिक्षण देकर यूक्रेन के साथ लड़ाई में अग्रिम चौकियों पर भेज दिया जाता था। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना की ओर से सहायक के तौर पर लड़ते हुए 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहली बार कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ है और प्रदेश खुलकर सांसें ले रहा है तो यह अनुच्छेद 370 हटने के कारण ही हुआ है। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत ही हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने भाजपा और कश्मीर के संबंधों को जोड़ते हुए कहा कि यहाँ झीलों में कमल खिलते हैं और यह संयोग या कुदरत का कोई इशारा ही है कि भाजपा का चिन्ह भी कमल है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आपको दिल से जीतने में कामयाब रहा हूँ, आगे भी यह कोशिश करता रहूंगा, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। स्वीडन ने गुरुवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया है। वह इस संगठन का 32वां सदस्य देश बन गया है। स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 वर्षों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो की सदस्यता ग्रहण की है। इस समझौते के बाद स्वीडन पर होने वाला हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। मदरसों में शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हो रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में 8,848 अवैध मदरसे पाए गए हैं। अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे सन 2005 के बाद से संचालित हो रहे हैं। इसमें सिद्धार्थनगर में 800 से अधिक व श्रावस्ती में 400 से अधिक अवैध मदरसे पाए गए हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों को बंद किए जाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। दिल्ली में निःशुल्क बिजली योजना फिलहाल 1 और साल के लिए जारी रहेगी। प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को शून्य बिल भेजा जाता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आरके स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्रीनिवास स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। मलेशिया में आयोजित समारोह में पेनांग के गवर्नर तुन अहमद अब्दुल रजाक ने श्रीनिवास को यह अवार्ड दिया है। वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया उद्योग में योगदान पर श्रीनिवास को यह अवार्ड दिया गया है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आशावादी दिख रही है। उसका मानना है कि आने वाले सालों में दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का योगदान बढ़ जाएगा, जबकि चीन का योगदान कम हो जाएगा। चीन की विकास दर अगले 5 साल तक भारत से कम रहने का अनुमान है। गुरुवार को जारी बार्कलेज की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024 से वर्ष 2028 तक 8% की दर से विकास करने की क्षमता है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।